नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 14 पढ़ेंगे। अध्याय 14 का ये भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं और यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जिसका नेम है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। 13 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं इस बुक के। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस बनती रहती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, ये टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने भाग 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में ग्राम पंचायत। तो देखिए, ग्राम पंचायत क्या है? किसी भी बड़े गांव में या आसपास के कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। या तो कोई बड़ा गांव है तो वहां पर एक ग्राम पंचायत होगी, यदि बड़ा गांव नहीं है तो आसपास के जो भी छोटे गांव होते हैं इनको मिलाकर क्या बनाई जाती है? एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। हम बोलते हैं ना सरपंच, और आप सुना होगा आपने जरूर से ये नाम सरपंच। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सरपंच। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। देखिए, जितने भी उस पंचायत क्षेत्र के सभी जो वार्ड पंच है ना, वो उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सरपंच का चुनाव कैसे किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सरपंच होता है इसका चुनाव ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सभी वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। देखिए, जो भी वार्ड पंच होते हैं वो क्या करते हैं, अपने में से किसी एक को वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार आयोजित होती है। ये भी याद रखना है कि आपको ग्राम पंचायत की बैठक कब होती है, तो ये होती है 1 महीने में 2 बार, यानी 15 दिन में एक बार इसकी बैठक होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या होता है, परीक्षा में बैठकों से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी बैठक कब तक होती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत है इसकी बैठक माह में 1 महीने में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस बैठक में गांव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए, इस बैठक में क्या क्या कार्य होते हैं? जो गांव के विकास की योजनाएं बनाने का काम होता है ना, और उनको क्रियान्वित करने का, और अन्य जो आवश्यक मुद्दे होते हैं, जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा और निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सब काम होता है। फिर देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है इसमें सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, है ना, और जिनमें से एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट जॉब जब निकलती है ये ग्राम सेवक का पद भी निकलता है एक, है ना, सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक का आपने जरूर से सुना होगा। तो ये जो ग्राम सेवक होते हैं ना, ये पद निकलता है तो ये ग्राम पंचायत में ही होते हैं, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं और ग्राम पंचायत में ही होते हैं। और इनमें से जो एक ग्राम सेवक होता है वो क्या होता है? वो पदहीन सचिव होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। आपको बहुत सारे कार्य दिए गए हैं जो कि ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है शुद्ध व स्वच्छ पेयजल
सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना। ये सारा कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। शुद्ध और स्वच्छ पेयजल, पीने का जो पानी होता है वो उपलब्ध करवाना, सफाई की व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश की मतलब लाइट की जो व्यवस्था है ये कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। दूसरा पॉइंट है सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना। ये भी कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। जितनी भी सड़क बनती हैं, नालियाँ बनती हैं जल निकासी के लिए, और जो विद्यालय स्कूल का भवन होता है इनका निर्माण कौन करवाएगा? ग्राम पंचायत करवाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना। तो इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनका संचालन भी कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। फिर चौथे नंबर पे देखिए, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना ये कार्य भी कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। इसके बाद देखिए, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, ये भी कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। ठीक है। इसके बाद देखिए छठा पॉइंट है, गाँव में लगने वाले जो मेले, उत्सव, हॉट बाजार, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना। ये सब कार्य भी कौन करता है? ये सब कार्य भी ग्राम पंचायत करती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना। तो ये काम भी कौन करता है? ये भी ग्राम पंचायत करती है। इसके बाद देखिए आठवां पॉइंट है, वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना। मतलब पेड़ लगाना, पेड़ लगाने का काम, वृक्षारोपण का काम, और जो बंजर भूमि होती है ना जिसमें कुछ नहीं उगता, और चारागाहों का, ये इन सब का विकास करना। मतलब बंजर भूमि की अच्छे से उसको उपयुक्त बनाना। इन सब का ये सब कार्य कौन करता है? ये सब कार्य करती है ग्राम पंचायत। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देश अनुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। ये सब कार्य तो करती है, इनके अतिरिक्त और देखिए ग्राम पंचायत क्या करती है? जो पंचायत समिति के निर्देश अनुसार ग्राम विकास के जो कार्य होते हैं उनको करना, और इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। और ये जो कार्य जो करती हैं, इन सब कार्यों के लिए जो ग्राम पंचायत होती है इसको सरकार से अनुदान मिलता है। उसे कर, शुल्क, जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। और इसके अलावा देखिए, जो कर लगाया जाता है, शुल्क होता है, जुर्माना होता है, इन सब से भी उसकी आय होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है। इसके अलावा जन सहयोग और ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है इसमें। इसके बाद देखिए, ये दिखा रखा है इसमें आपको ग्राम पंचायत के कार्य। देखिए अच्छे से चार्ट में समझा रखा है बिल्कुल कि ये देखिए ये पंचायत है, कौन कौन से इसके कार्य हैं। जैसे अतिक्रमणों की रोकथाम करना, कई लोग कर लेते हैं ना अतिक्रमण, तो उनकी रोकथाम करना ये पंचायत का काम है ना। और जो देखिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना, है ना। और ये वृद्धजनों की पेंशन की व्यवस्था करना, है ना। विद्यालय भवन का रख रखाव करना, है ना। और वृक्षारोपण करना, पेयजल की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था, है ना। और क्या है देखिए, इसका उचित मूल्य की दुकानें खुलवाना, है ना। ये सब कार्य हैं। और क्या कार्य है? सफाई की व्यवस्था करना, एक ये कार्य है ना। और देखिए कुटीर उद्योगों का विकास ये करना, ये भी इसका कार्य है ना। और आवासीय भू आवंटन ये काम भी किसका है? ग्राम पंचायत का ही है। तो ये सारे ग्राम पंचायत के कार्य दे रखे हैं, बड़े अच्छे चार्ट के साथ दिखाया गया है इसमें। अब पढ़ते हैं हम ग्राम सचिवालय। तो देखिए इसमें ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20, 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे कि ग्राम सेवक हो गए, पटवारी हो गए, कृषि पर्यवेक्षक हो गए, एएनएम हो गए, हैंडपंप मिस्त्री हो गए आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। देखिए जो ग्राम सचिवालय है, तो ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? जो प्रत्येक महीने की तारीख होती है, एक तो 5, एक 12 तारीख, एक 20 तारीख और एक 27 तारीख। इस दिन क्या होता है? ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जितने भी हैं, जैसे कि ग्राम सेवक हो गए, पटवारी हो गए, कृषि पर्यवेक्षक हो गए, एएनएम हो गए, हैंडपंप मिस्त्री हो गए, ये क्या करते हैं? उस दिन दिन भर ग्राम पंचायत जो मुख्यालय है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में
गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और ये जो कर्मचारी हैं ये क्या करते हैं, सरपंच की अध्यक्षता में गांव के जो लोग होते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो देखिए फिक्स डेट दे रखी है 5, 12, 20, 27। तो इन डेट को जो भी गांव के लोग होते हैं जिनको भी समस्याएं होती हैं वो अपनी समस्याएं आकर यहाँ पर बता सकते हैं और उनका समाधान वो करते हैं। ये लोग ये सब उपस्थित रहते हैं, है ना। और इसमें देखिए जो सरपंच होता है इसकी अध्यक्षता में ये सारे जितने भी सेवक है सब रहते हैं यहाँ पर उपस्थित, ठीक है। तो इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। अब देखिए पंचायत समिति। पंचायत समिति में देखिए हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक जो हमारा राजस्थान राज्य है इसको विकास की दृष्टि से कितने जिलों में विभाजित किया गया है, 33 जिलों में, और प्रत्येक जिले को विकास खंडों में बांटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। और इसमें देखिए राज्य में जो प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है और विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो देखिए जो विकास खंड में जितने भी शामिल हैं सभी ग्राम पंचायत, इन सबको मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया कौन कहलाता है, प्रधान कहलाता है। आपने नाम सुना होगा गांव में प्रधान का। जो पंचायत समिति होता है इनका मुखिया कहलाता है प्रधान। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। जितनी पंचायत समिति क्षेत्र हैं इनको किस में विभाजित किया गया है, वार्डों में। और प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। तो देखिए इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। और देखिए जो समय समय पर इसकी बैठकें भी होती हैं और जिनमें उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया पंचायत समिति। देखिए एक पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र, इसमें देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी रखा है, उदाहरण देखिए। इसमें देखिए फिर कार्य। अब इसके कार्य की बात करें तो अपने क्षेत्र की जो पंचायतों के कार्य की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित करवाना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल है। तो ये देखिए पंचायत समिति के कार्य क्या क्या हो गए। जो अपने क्षेत्र की जो पंचायत होती है इनके कार्यों की समीक्षा करना, पर्यवेक्षण करना, और जो किसान होते हैं उनके लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, और सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जो भी योजनाएं संचालित हो रही है उनको आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित करवाना, ये सारे कार्य हैं पंचायत समिति के। इसके बाद देखिए खंड विकास अधिकारी जिसे कहते हैं BDO, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। तो जो भी ये खंड विकास अधिकारी हैं जो BDO हैं और पंचायत प्रसार अधिकारी हैं और जो अन्य अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, पंचायत समिति की जो उसके कार्य करती है ना उसमें हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और देखिए जो ये नेक्स्ट टॉपिक है जिला परिषद, इसको हम आगे जो आने वाला पार्ट है भाग 3 उसमें पढ़ेंगे। आज हम इसको यहीं तक पढ़ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।